हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी तक हमने चतुर्भुज पढ़ा। चतुर्भुज के दो प्रकार पढ़े, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, एक अब पढ़ते हैं वर्ग और आयत। वर्ग व आयत के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। तो एक ये केस हमने अभी समचतुर्भुज पढ़ा था कि सभी वर्ग है ना, सभी वर्ग वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल सही है। बट सभी चतुर्भुज है ना, सभी चतुर्भुज वर्ग हैं ये होना जरूरी नहीं है, ये गलत है बात। ठीक है। तो ये देखिए अपने पास एक ये एक आयत का डायग्राम है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का डायग्राम है सॉरी। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4। इसकी चारों वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का विकीर्ण क्या होता है, √2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इसको ये बोल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई विकीर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं गाइस अपने लिए। तो ये देखिए एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हुए हैं, एक ही बेसिस पर बने हुए हैं। तो बताओ इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए के बराबर होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, सॉरी एक से बड़ा होगा, कोई नहीं होगा। एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ग्रेटर देन होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, इसलिए एक से बड़ा होगा गाइस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वर्ग का तथा उसके विकीर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, तो ये अपने को बताना है। तो गाइस ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 देख लीजिए अपने। वर्ग का क्षेत्रफल और अपने विकीर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए एक ये तो अपने पास वर्ग हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, इस पे ये विकीर्ण खींचा गया है, ये मान लीजिए। तो ये क्या होता है, √2/a। हमने अभी ये पढ़ा, देखिएगा इस कि वर्ग का विकीर्ण क्या होता है, √2/a²। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a² होता है। वही अपने ये लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल a², वर्ग के विकीर्ण का क्षेत्रफल √2/a² है। तो ये दोनों इसका स्क्वायर कर देंगे तो a² हो जाएगा। 2 से a² कैंसिल हो जाएगा गाइस। तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा गाइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर देखते हैं। यहाँ देखते तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्ग के विकीर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा गाइस। ठीक है, अपने को बताना। तो इसका ये फॉर्मूला अपने पढ़ा था कि भाई 1/2 गुणा विकीर्ण का स्क्वायर। तो विकीर्ण अपने पास 6 दे रखा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 36 का 18 मीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा अपने को, देखिए दो वर्गों के परिमाप क्रम से 80 मीटर हैं तथा 100 मीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। ठीक है। तो अपन को ये दे रखा है, परिमाप अपने को दे रखा है 80। देन a = क्या हो जाएगा, a 80/4। एक चारों भुजाएं 80 हैं, मतलब तो एक भुजा कितना होगा, a/4 हो जाएगा, तो 20 होगी। b = 100 दे रखा है, देन 100/4 25 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 400 हो गया, b = 625 हो गया। समझ में आ रहा है जी अपने कहानी। देखिए 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक भुजा 40 है, 20 है सॉरी। तो टोटल कितना होगा 0 4 800 हो गया। तो और क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास पड़ा हुआ कि 1/2 विकीर्ण का स्क्वायर होता है, तो उसका आधा 400 होगा। ठीक है। अब दोनों का अंतर दे दिया, 255 कर लिया। सी का क्षेत्रफल 25 है, देन a = 15 हो जाएगा। परिमाप अपने को दे रखा है 4a होता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 16 मीटर हो गया। अब आयत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए आपने वो पढ़ा, वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये देखिए जो विकीर्ण होता है ये होता है l² + b² का रूट होता है। तो आयत क्या होता है, आयत का परिमाप 2 कोष्टक l + b कोष्टक बंद होता है। आयत की विकीर्ण क्या होती है, √l² + b² होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b होता है। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक देखिएगा सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बट इसका जो विपरीत है वो सही नहीं है कि मतलब सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई तथा परिमाप 5
अनुपात 16 के अनुपात में है तो बताओ आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच क्या अनुपात होगा। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर देखिए, परिमाप अपने को पता है 16 दे रखा है, तो 2l + b = 16 दे रखा है, 2 और l की 5 दे रखी है, b 16 दे रखा है, तो इससे अपन b की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे 3, तो l + b 5 3 हो जाएगा। मतलब अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो 5 होगा गाइस। ये अपने को बताना था, ये मैं अपने बताया। सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है, सॉरी, तो क्वेश्चन सेकंड देखिए पहले, सॉरी, क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, आयत दे रखा है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, एक आयत की लंबाई था उसकी चौड़ाई दुगुनी है। यदि आयत का विकीर्ण √8√5 हो तो बताए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन से हैं। तो ये देखिए अपने 2b = l है, तो विकीर्ण = अपने को पता है क्या होता है, l² + b² का रूट = 8√5 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर + b का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगा, b = ये आ जाएगा। देन क्षेत्रफल 8 × 16 = 128 मीटर हो जाएगा सर। देखिए अभी क्वेश्चन धीरे धीरे करने का अपने को, देखिए कोई वो जल्दी नहीं है अपने को। अब थर्ड का देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 4 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर देखते हैं। l = b + 4 दे रखा, परिमाप अपने को पता है 2 कोष्टक l + b होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट की गई और कुछ भी नहीं किया है, वो इसका सेम आंसर निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसी के आधार पर एक आयत का क्षेत्रफल 160 मीटर है, यदि इस आयत के विकीर्ण की लंबाई 25 मीटर है तो बताओ आयत का परिमाप कितना होगा। बिल्कुल सही, आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर देखिए, वही दे रखा है अपने को 24 मीटर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 25 आंसर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये इसके अंदर विकीर्ण दे रखा है 25, ये 24 है, तो ये 24 हो, ये 7 है, तो 7 है, और कुछ नहीं कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक आयत का परिमाप 45 मीटर है तथा आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर है, तो बताइए आयत के विकीर्ण की लंबाई क्या होगी। परिमाप दे रखा है अपने को 46 मीटर, जो का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक l + b होता है। आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर से करे, जो l × b होता है, 23 - b ये होता है, और 46 से = 2 कोष्टक l + b होता है ये, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाइस ये अपने पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस अपने पास यहाँ तक, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने को, बट उनके डीपली नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। तो अब एक अपने पास नया टॉपिक आ जाएगा वर्थ, तो वर्थ अपन नए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।